हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू दी आवर यूट्यूब चैनल एजुकेशन बाय विवेक। तो आज के दिन में लेके आया हूँ क्लास 10 का बहुत ही खूबसूरत सा चैप्टर जिसका नाम है अ डायरी ऑफ एन फ्रैंक। तो फर्स्टली मैं आपको ये बता दूँ कि जो इसी चैनल पे सीरीज़ चल रही है क्वेश्चन प्रैक्टिस विद एजुकेशन बाय विवेक, तो इस प्रैक्टिस का आज 4th लेक्चर है। ऑलरेडी 3 लेक्चर इसी चैनल पे अपडेटेड हैं। प्लेलिस्ट की लिंक नीचे है, चाहिए और जाके उन थ्री लेक्चर्स का भी मज़ा लीजिए और वहाँ पे सारे क्वेश्चंस इन डिटेल्स में कराए गए हैं, चाहिए देखिए। तो चलिए आज लेक्चर नंबर 4 को आगे बढ़ाते हैं। जैसा कि मैंने से बताया कि फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक को हम इस चैप्टर में इस वीडियो में डिटेल में करेंगे क्वेश्चन प्रैक्टिस उसकी, और मैं इसके चैप्टर्स की डिटेल समरी लेक्चर ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। उसकी भी लिंक PDF डिस्क्रिप्शन में जाके जरूर देखिएगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज़ वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आंसर्स, फिर हम लॉन्ग टाइप पढ़ेंगे। और आज मैं एक और नए क्वेश्चन लेके आया हूँ, एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन, जो कि आपके पेपरों में ज़्यादातर वही पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हाट प्रमोट एन ए टू मेंटेन अ डायरी। तो इसका आंसर हो जाएगा एन ए मेंटेन अ डायरी बिकॉज ही हैड नो फ्रेंड्स, क्योंकि उसका कोई दोस्त नहीं था इसलिए अपनी डायरी को मेंटेन करके रखती थी। हु बिकम एन ए फ्रेंड, एन ए फ्रेंड, एन ए की एन ए जो है उसका कौन दोस्त बनना चाहता था। एंड द वॉट वॉज द फ्रेंड नेम, उसके फ्रेंड का नाम क्या था। उसकी डायरी बनना चाहती थी, उसका नाम किटी था। ये आपको ये सब बातें जो मैं लिखा रहा हूँ ये आपको लर्न कर लेनी है, अपने साइड में कॉपी में नोट करते हो जाइएगा। एंड फॉर होम वॉज एन एज अ हैप्पी बर्थडे प्रेजेंट एंड वाई। शी वॉज बर्थडे प्रेजेंट फॉर हर सिस्टर बिकॉज शी वेंटेड टू हर लर्न लेटर। ओके, व्हेन डिड शी मेक द फर्स्ट एंट्री इन हर डायरी। उसने मतलब वैन उसने कब की थी, 20 जून 1942। ये डेट जो उतनी भी आती है आपको हर एक चैप्टर में लर्न करके रखनी है। एंड विच सब्जेक्ट डिड एन ए फाइंड डिफ़िकल्टी, मैथमेटिक्स में उसको बिल्कुल नहीं आती थी एन ए को, मतलब डिफ़िकल्टी आती थी पर आती थी थोड़ी बहुत। अगला है वाई द मिस्टर किसिंग अनॉयड विथ एन ए। ये जो मिस्टर किसिंग है ये उनके टीचर थे, है ना। ये बात आपको लर्न कर लेनी है कि उनके और कौन से सब्जेक्ट के थे, मैथमेटिक्स के ही थे। मैं मैथ लिख देता हूँ, ओके, मैथ के थे। एंड क्या था क्वेश्चन, वाई वॉज मिस्टर किसिंग अनॉयड विथ एन ए। जो मिस्टर किसिंग थे वो उससे क्यों मतलब ज़्यादा खफा रहते थे कि ही वॉज अनॉयड विथ एन ए बिकॉज शी टॉक्ड इन द क्लास, क्योंकि वो क्लास में बहुत ज़्यादा बोलती थी इसलिए वो उनसे वो चिढ़ते थे, मतलब चिढ़ते तो नहीं, थोड़ा था मतलब, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है वॉट वॉज द स्ट्रेंज एक्सपीरियंस फॉर एन ए के लिए ऐसा कौन सा वो था एक्सपीरियंस जो कि स्ट्रेंज था उसके लिए। तो राइटिंग इन अ डायरी वॉज स्ट्रेंज एक्सपीरियंस फॉर एन ए, वो एन ए के लिए एक स्ट्रेंज एक्सपीरियंस था। एंड हाउ ओल्ड एन ए भाई 13 ईयर की और टीनेजर थी, जस्ट लाइक यू, मतलब आप ही की एज की थी वो बिल्कुल। अकॉर्डिंग टू एन ए वॉट हैज़ मोर पेशेंट देन पीपल। अकॉर्डिंग टू एन ए वॉट हैज़ मोर पेशेंट, एन ए के अकॉर्डिंग हमें बताना है कि एन ए जो थी वो किसको ज़्यादा वो करती थी कि जिसके पास पेशेंस बहुत ज़्यादा हो। एन ए कहती थी जो पेपर होता है, पेपर के पास कोई पेशेंस नहीं होता, जैसे कि पीपल होते हैं। अब तुम्हारी कोई बात है, तुम पीपल को जाके किसी को भी बताओगे, वो एक बार सुनेगा, 2 बार सुनेगा, फिर तो बोलेगा अरे भाई तुम आते जब भी बोलते ही रहे। अगर भाई बात तुम अपने पेपर पे भी लिखोगे ना, तो पेपर कितनी बार भी लिखो, पेपर तुमसे कुछ नहीं कहेगा, बल्कि तुम्हारे पेपर बातों को रखा रहेगा समेट के, जब भी तुम खोलोगे पढ़ने तो वो पढ़ने मिलते रहेंगे। ये एक लाइफ लेसन की तरह है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वाज द नेम ऑफ एन एज सिस्टर। अब ये लोग इस क्वेश्चन को तो लोग कोई करता ही नहीं है, क्योंकि सब पूरे एन ए के बारे में डिटेल जानते, कोई इसके बारे में नहीं जानता। जो मार्गोट, इसके बारे में कोई जानता ही तक नहीं है, कोई पहचानना चाहता भी नहीं है मे बी, बट 1 नंबर में आ सकता है। ये आ गए शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आंसर्स, यहाँ से बहुत बहुत ईजी होने वाला है आपका। और मैं एक्स्ट्रा बेस्ड भी क्वेश्चन लेके आया हूँ, आगे अभी देखेंगे। पहले चलिए इसको देखते हैं। व्हाट डज एन ए राइट इन हर फर्स्ट ऐसे। उसने उसको पहले मिला था चैटर बॉक्स, जाहिर सा था, और ये चैटर बॉक्स के ऊपर मैंने लिख दिया यहाँ पे कि चैटर बॉक्स एन ए वॉन्टेड टू कम अप विद कन्विंसिंग आर्ग्यूमेंट्स टू प्रूव नेसेसरी ऑफ टॉकिंग। ओके, शी रोट 3 पेजेस, उसने 3 पेज लिखे थे, ये भी आप लोगों को लिखना है। रेगुलेट टॉकिंग about talking was a student's trade and she would be her best keep under control. Okay, next question, Mr. Kissing is a kind but strict teacher, explain। वो दयालु तो थे बट स्ट्रिक्ट टीचर क्यों थे। मिस्टर किसिंग इज़ अ काइंड बट स्ट्रिक्ट टीचर। ही वॉज annoyed विद एनी, क्योंकि एनी के साथ annoyed रहते थे। एस शी वॉज अ वेरी टॉक एक्टिव गर्ल मतलब होता है जो बेमतलब यानी कि बहुत ज़्यादा बोलने वाले। ओके, इसको भी अंडरलाइन कर लेते हैं।
ही वॉर्न हर सर्वल टाइम्स बट शी डिड नॉट चेंज। उन्होंने उसको वॉर्न भी किया था कि तुम मत बोला करो। सो ही पनिश हर गिविंग ऑन एन ऐसे टू राइट। उन्होंने उसको फिर पनिश किया कि तुम्हें अब एक ऐसे लिखना है, ठीक है। और ऐसे चैटर बॉक्स टॉपिक था, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ डिड द सेने हेल्प एने फ्रैंक इन दी राइटिंग द थर्ड ऐसे। थर्ड ऐसे लिखने में जो सेने थी उसने उसकी कैसे किस तरीके से हेल्प की थी। सेने वॉज हेल्पिंग एने क्लोज फ्रेंड, उसके क्लोज फ्रेंड बन गई थी। एंड गुड एट पोइट्री, वो पोइट्री में भी अच्छी थी। शी हेल्प एने राइट दी थर्ड ऐसे इन वर्स, उसने उसकी हेल्प की थी थर्ड ऐसे लिखने में। इट टर्न आउट टू बी अ गुड पोएम, वो एक गुड पोएम थी। एंड इवन द टीचर मिस्टर किशिंग, जब मिस्टर किशिंग जो थे टुक द राइट अवे, जब उन्होंने उसे देखा तो वो समझ गए थे, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाई डिड द प्रेटर कन्फरिंग इन हर डायरी, उसने किस तरीके से अपनी डायरी में बताया था। और इसको हम और एक दूसरा क्वेश्चन बन सकता है इसका कि वाई डज द एन ए वॉन्ट टू कीप अ डायरी, एन ए ने डायरी को क्यों रखा था। एंड वाई डज शी फील शी कैन ट्रस्ट अ डायरी मोर देन द पीपल, उसने ऐसा क्यों सोचा था कि वो लोगों से ज़्यादा अपने एक डायरी पे भरोसा कर सकती है। एंड डिड नॉट हैव एनी ट्रू फ्रेंड्स टू होम शी कुड कॉन्फ्रेंस, उसके पास कोई दोस्त नहीं था। हैंस सी स्टार्टेड राइटिंग इन अ डायरी, तो तभी से उसने एक डायरी में अपनी सारी कथा लिखना चालू कर दिया था। मोर ओवर शी न्यू द पेपर हैड मोर पेशेंस देन द पीपल ही हर सीक्रेट वुड सेफ इन अ डायरी, उसे लगा कि जितने भी पीपल होते हैं उनसे ज़्यादा पेशेंस एक पेपर में होता है और उसके सारे सीक्रेट उसमें सेफ भी रहेंगे क्योंकि वो इसलिए वो उस पर ट्रस्ट भी कर सकती थी। शी को ट्रस्ट अ डायरी मोर देन पीपल, इंसानों से ज़्यादा डायरी पर भरोसा करती थी। तो ये हमारा शॉर्ट टाइप क्वेश्चन का लास्ट क्वेश्चन है। उसके बाद हम लॉन्ग टाइप क्वेश्चन देखेंगे और फिर वो एक्स्ट्रा बेस, ठीक है। तो देखते हैं हाउ डज एन ए फील अबाउट हर फादर, उसके फादर, ग्रैंड मदर एंड मिस्टर कर्पस एंड मिस्टर किसिंग। ये भी उसके टीचर थे, ये भी उसके टीचर थे, मैथमेटिक्स के थे। और इसका आप लोग कमेंट में बताओगे ओके कि ये किस चीज़ के टीचर थे। चलिए, तो हर फादर वॉज द मोस्ट एडोरेबल फादर, उसके फादर वैसे थे। शी लव्ड हिम वेरी मच, उसके फादर उससे बहुत बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। शी ऑल्सो लव्ड हर ग्रैंड मदर एंड ऑफन थ्रू द ऑफ हर with reference after her death, क्या she always loved her grandmother, वो अपनी grandmother से भी लव करती थी। एंड often जब वो मर गई तो भी उसके बाद में वो बात करती थी। she was deeply attached to her teacher, वो उसके टीचर के साथ deeply attached थी, Mr. Karpas। and the tears when she left her and did not have good impression फॉर ऑफ किसिंग, मिस्टर किसिंग के लिए उसके पास गुड एक्सप्रेशन नहीं थे। हर मैथ टीचर एंड ऑफन कॉल्ड हिम ओल्ड फॉगी, ओल्ड फॉगी, इस वर्ड को मैंने अंडरलाइन कर दिया है, आप लोग यहाँ पे लिख लीजिएगा, मैं यहाँ लिख देता हूँ क्योंकि वहाँ थोड़ा वो पेन चल गया है। ओल्ड फॉगी, ओके। इसको बाकी तो आपके पास ब्लैंक पीडीएफ जाएगा ही, आप उसमें से भी देख सकते हैं। सो यहाँ से अब हम बढ़ने वाले हैं अपने लॉन्ग टाइप क्वेश्चन आंसर्स की ओर, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पेपर हैज़ मोर पेशेंस देन पीपल, एलेबरेट करना है इसको कि जैसे कि जो होते हैं ना क्वेश्चन पे कितने ज़्यादा, वो जैसे उसने लिखा था कि पेपर के पास ज़्यादा पेशेंस होता है मोर देन द पीपल, ऐसा क्यों था। क्योंकि एने फ्रैंक लेफ्ट लोनली इन द वर्ल्ड, वो अपने आप को अकेला मानती थी इस वर्ल्ड में। शी हैड लविंग पेरेंट्स, उसके पास प्यार करने वाले पेरेंट्स थे। एंड एल्डर सिस्टर अ नंबर ऑफ फ्रेंड्स बट शी नॉट हैव इमेट विद एनीवन, वो किसी से अपनी बात शेयर करना नहीं चाहते थे। शी कुड टॉक टू देम एंड कॉमन एवरीडे मैटर्स, हर एक चीज़ बात नहीं भाई, अब कुछ पर्सनल चीज़ें होती हैं जो हर किसी से नहीं कही जाती, तो एन ऐसी थी। बट शी कुड नॉट एक्सप्रेस हर इनर फीलिंग्स टू दैम, वो इनर फीलिंग नहीं बता सकती थी। शी वॉन्टेड टू पेशेंट लिसनर, वो सोचती थी जिसके पास पेशेंस हो कि वही मिले मेरे को, जो मेरी बातें सारी सुन सके। बट शी फाउंड द पीपल हैड नो पेशेंस टू लिसन हर, उसने देखा कि यार किसी में भी कितना पेशेंस नहीं जो मेरी बातें सुने। शी कुड टू रिलीव द फीलिंग्स ऑन feeling of her hurt to anyone. Annie wanted to listen the burn the ideas in her heart, so he decided to maintain a diary. So उसने डिसाइड किया कि वो एक डायरी लिखेगी। A diary is not a human being, डायरी एक ह्यूमन बीइंग नहीं होती है। इट हैज़ अ लॉट मोर पेशेंस दैन मैन, मैन से ज़्यादा पेशेंस डायरी में होता है। वन कैन एक्सप्रेस वंस थ्रोट फ्रीली
द डायरी डज नॉट गेट बोर्डेड, डायरी बोर भी नहीं होगी उससे, वो इसकी एक ट्रू फ्रेंड की तरह बन के रहेगी। इट नेवर रिजेक्टेड ऑफर फ्रेंडशिप, दैट्स वाई एने फ्रैंक से द पेपर मोर पेशेंस दैन पीपल, और वो उसके कभी फ्रेंडशिप को रिजेक्ट भी नहीं करेगी, और इसीलिए एने फ्रैंक ने कहा है पेपर हैज़ मोर पेशेंस दैन पीपल। सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस, गिव अ ब्रीफ स्केच ऑफ एने फ्रैंक। तो ये इतना बड़ा है, इसको मैं डिटेल में तो अभी यहाँ पढ़ के रीड करूँगा तो मैं आपका भी टाइम वेस्ट होगा, मेरा भी होगा। तो मैं आपको ऊपर ऊपर से बता देता हूँ कि जो एने फ्रैंक थी उसका एक हमें स्केच बताना। तो जाहिर सी बात है कि वो अपने पेरेंट्स के साथ जर्मनी में रहती थी एंड बट जो और वो स्कूल में पढ़ती थी, और क्या कहते हैं उसको, अरे यार एक वर्ड है जो याद नहीं आ रहा मेरे को, वो हाँ सॉरी 1993, हाँ ये ईयर ही लर्न करता था मैं, यहाँ भी दिख गया 1993 में, मतलब वो था। बट 1940 में जर्मनी अटैच टू द नेदरलैंड के साथ अटैच हो गया था। तो उसी में जो वो हुआ था ना, वॉर हुई थी, वॉर के कारण जब वो लोग बिछड़े थे मतलब, तो डायरी उसकी मिली थी लोगों को, तो लोगों ने उसे पब्लिश करा दी, जो जिसके साथ आज आप ये चैप्टर पढ़ रहे हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। और बाकी ये इस तरीके के क्वेश्चन जो है ना, ये जो 1, 2, 3 पार्ट में है, इस तरीके के क्वेश्चन आपके पेपर में आते हैं। तो प्लीज़ इस क्वेश्चन को तो बिल्कुल ही मत छोड़िएगा, ये क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क दे देता हूँ, इसको आप सेल्फ करेंगे। ओके, दिस क्वेश्चन इज सेल्फ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। और हाँ प्लीज़ पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कुछ लोग पीडीएफ नहीं ओपन कर पाएँ तो कोई बात नहीं, यहाँ से आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। डन है, चलिए अब देखते हैं। दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डू यू असेस एनी कैरेक्टर, एनी का कैरेक्टर, यू कैन चूज, जस्ट वेट, यू कैन चूज appropriate words from the following box and राइट पैराग्राफ। मतलब ये एक बॉक्स दे रखा है, इसमें से हमें वर्ड चुन चुन के एक वो लिखना है पैराग्राफ। ये आपके क्वेश्चन नंबर 2 बन सकता है, आपके पेपर का क्वेश्चन नंबर 4 या फिर 2, ऐसे ही समथिंग कुछ क्वेश्चन बनेगा आपका, पक्का है। इसको भी आप लोग कर लीजिएगा, थोड़ा सा बस इसमें आप लोग ग्रामेटिकल मिस्टेक मत कीजिएगा, बाकी ये क्वेश्चन वेरी वेरी इजी है, इसको भी आप लोग होमवर्क लिख लीजिएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिस इज द 5th क्वेश्चन एंड लॉन्ग आंसर का लास्ट क्वेश्चन है। व्हाट डज एने से अबाउट हर पेरेंट, व्हाट डज एने से अबाउट हर पेरेंट्स, अपने पेरेंट्स के बारे में क्या बताया है। एल्डर सिस्टर एंड हर स्टे इन अ मॉन्स्ट्रियल स्कूल, अपने स्कूल वगैरह के बारे में बताया है। तो ये भी आपका यहाँ पे आंसर लिखा हुआ है। तो अब बढ़ते हैं बेस्ट क्वेश्चन की ओर, एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन। इस तरीके के सेम क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ना, वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए स्टार्ट करते हैं। ऑल आई थिंक, पहले क्या है, रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो, उनके आंसर करने हैं। ऑल आई थिंक अबाउट व्हेन आई एम विद फ्रेंड is having a good time. I cannot bring myself to talk about anything but ordinary everyday thing. We don't seem to be able to get any closer, and that's the problem. Maybe it is my fault then that would not consent in each other. In any case, that's just how things are, and uncomfortably they are not able to change. This is sorry, this is why I started this diary. तो उसने लिखना क्यों स्टार्ट कर दिया डायरी, तो इसका पहला क्वेश्चन हो सकता है, ये था एक हमारा पैसेज वाला, है ना, ये आपका हो सकता है क्वेश्चन कोई अच्छा सा पैसेज वाले क्वेश्चन हैं। जिसका पहला क्वेश्चन है, व्हेन द एने व्यूज़ ऑन हर ऑन फ्रेंड्स, उसके फ्रेंड्स के ऊपर उसने क्या व्यूज़ थे कि जो एने कुड ओनली थिंक हैविंग अ गुड टाइम विथ फ्रेंड्स, नथिंग मोर, बस ज़्यादा नहीं, बस वो अच्छे समय बिताना चाहती थी और कुछ नहीं। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ हर फॉल्ट, उसकी गलती क्या थी। ये आपको यहाँ पे आंसर मैंने अभी पढ़ा था ना, रेड किया था, ये रहा, मे बी इट्स माई फॉल्ट वुडेंट बी कम्फर्टेबल टू ईच अदर। ये आप लोग इतना लिख दीजिएगा। अब यहाँ निकल गया हर फॉल्ट वॉज, बस ऐसे थोड़ा मतलब बताना कि हाँ उसकी गलती थी, नॉट इन ईच अदर एंड हैंस वर नॉट वेरी क्लोज, वो क्लोज ज़्यादा नहीं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन, अनफॉर्चुनेटली दे आर नॉट एबल, सॉरी ये एबल होगा, नॉट एबल टू चेंज। तो इट मीन्स द सिचुएशन वॉज नॉट लाइकली टू चेंज एज शी वुडेंट बी कॉन्फिडेंट इन फ्रेंड्स, जैसे फ्रेंड्स में थी। और 4th वाला क्वेश्चन ये वाला आपका होमवर्क है, खुद से करिएगा आप लोग, ठीक है। और प्लीज़ आंसर मत देखिएगा, मैं आंसर यहाँ पे इसको कट कर देता हूँ, बस आप लोग देखिएगा नहीं, ब्लैंक पीडीएफ आपके पास आएगा ही, और
वीडियो पीछे करके आप जानते हो मैं देख लेंगे, बट फिर भी आप अपनी ईमानदारी से अपने लिए खुद से करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। फर्स्ट मैं देख लूँ जरा कितने क्वेश्चन है ये वाले। 5 क्वेश्चन हैं। सो ये 4th क्वेश्चन ये आपके लिए होमवर्क हो गया। ओके, पूरा क्वेश्चन खुद से करेंगे आप। और क्वेश्चन नंबर 2 अब देखते हैं कि पेपर हैज़ मोर पेशेंस। पहले ये पढ़ लेते हैं ना, वाई डिड एनी थिंक द पेपर हैज़ मोर पेशेंस। ये आपको कितनी बार मैंने ये क्वेश्चन करा चुका हूँ आपको लॉन्ग में भी, और आपको पता ही होगा यहाँ पे आंसर है। ये क्वेश्चन तो आपके, ये भी आप होमवर्क ही लिख लीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ईजी, क्योंकि अब मैं इसको डिस्कस नहीं कर सकता। वाई डिड एनी फील डिप्रेस्ड। एनी फील डिप्रेस्ड क्यों? क्योंकि वो तो सोचती थी उसका कोई फ्रेंड नहीं है, उसकी फीलिंग अपनी एक्सप्रेस नहीं कर पाती थी, बस इसीलिए होगा। एंड व्हेन वुड एनी अलाउ टू रीड हर डायरी वन टू रीड हर डायरी शी वुड अलाउ वन टू रीड हर डायरी व्हेन शी फाइंड अ रियल फ्रेंड। जब उसने एक अच्छा दोस्त पाया तो उसने अपनी डायरी को दूसरे को पढ़ने को दिया। ओके, वाई डिड द एनी फ्रेंड शी कुड confident more in her diary than in people. She was never so close to people as to pour her heart out to the stem. She could do some diary because she considered the diary her true friend. उसने डायरी को ही अपना ट्रू फ्रेंड मान लिया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दिस इज हमारा थर्ड क्वेश्चन। दिस इज़ ऑल्सो अ होमवर्क क्वेश्चन बिकॉज आई नो वेरी वेल इट्स क्वैक 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 जैसे यहाँ लिखा हुआ है। इस तरीके के क्वेश्चन को आप लोग बड़े ही आसानी से और बड़े ही चुटकी बजाते ही आप लोग को सॉल्व कर देना होगा। और ये क्वेश्चन ईजी है, इट्स ईजी क्वेश्चन। आपके लिए मे बी डिफिकल्ट होगा बट इट्स एन ईजी, वेरी इजीएस्ट क्वेश्चन। एंड दिस इज़ आवर लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। ओके, सो आई रोड दी डायरी 3 पेजेज। उसने 3 पेजेस लिखे थे मिस्टर किसिंग असाइन, जो उन्होंने इसको बताया था। हम क्वेश्चन सीधा पढ़ते हैं ना, ये तो इजी होता है यार, ये तो आप लोग भी रीड कर लोगे। पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। विच फैक्ट शोज दैट द नरेटर वॉज इंटेलिजेंट। इस कौन से फैक्ट थे जो नरेटर को इंटेलिजेंट बनाते थे? एन ए कम आउट टू द कवरिंग अरेंजमेंट आर्ग्यूमेंट इन सपोर्ट ऑफ एवरीथिंग टू टॉकिंग। जाहिर सी बात है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्टेट ऑफ द स्टूडेंट डिड मेंशन इन हर डायरी इन हर ऐसे। उसने ऐसे में अपने क्या क्या मेंशन किया था? दिस वॉज बिकॉज inherited it from her mother and it was difficult to cure inhibits okay habitat, sorry वो मेरी टंग स्लिप हो गई, सॉरी फॉर दैट। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज लास्ट डी ऑप्शन इज डी। ये रहा, ये भी आपके लिए होमवर्क है डी। आप लोग प्लीज़ जितने मैं होमवर्क दे के जा रहा हूँ आप सभी को, मेरे को कमेंट बॉक्स में सबके आंसर चाहिए होमवर्क के। और अगर देखो अपने कमेंट बॉक्स में मत लिखो कोई बात नहीं, बट आप अपने आप से तो झूठ नहीं बोलोगे ना यार। आपका पेपर आने वाला है कुछ दिनों में, तो आप बेसिकली मैं चाहता हूँ कि आपके मार्क्स अच्छे आ जाएँ बस, तो आप प्लीज़ कर लीजिएगा। ओके, और इसका हाँ मैं ब्लैंक PDF तो मेरे टेलीग्राम चैनल पर ऑलरेडी पड़ जाएगा, आप लोग जाके लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके देख लीजिएगा। और इसके जो ये 4th लेक्चर था मे भी, तो इसका बाकी 3 लेक्चर्स जो हैं वो मैं ऑलरेडी करा चुका हूँ, वो जाके आप लोग इसी चैनल के डिस्क्रिप्शन में है, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके देख लीजिएगा। तो चलिए आज की इस वीडियो में बस इतना ही था। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाकी के 3 लेक्चर ज़रूर देखिएगा, आपको बहुत मज़ा आएगा। और हाँ, जितने भी मैंने स्लाइड में होमवर्क दिए हैं वो सारे होमवर्क आपको डन कर लेने हैं, ताकि जिसकी वजह से आपके पेपर की प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो जाए। एंड आई विश आप सभी बहुत अच्छे मार्क्स से पास हों। सो मेरी तरफ से आप सभी को बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लेक्चर 5 में मिलते हैं, एक अच्छे से चैप्टर का जिसका नाम आप कमेंट में सजेस्ट करो, तो मैं उस चैप्टर पर क्वेश्चन आंसर्स लेके आ जाऊँगा। सो ओके, बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक, थैंक्स फॉर वॉचिंग।